तालियों की गड़गड़ाहट से आज के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर आदरणीय भारत भूषण यादव जी का आप लोग अभिवादन करें, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। ऐसे विदुषियों का वक्तव्य सुनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। आज के अवसर को जाया न किया जाए। हेलो, कैसे हैं बच्चे आप लोग? ठीक हैं सभी लोग? सुबह कितने लोग नाश्ता करके आए हैं? अरे वाह, इतने लोग नाश्ता करके आए हैं। तो क्या आज विद्यालय में कुछ मिलेगा नहीं क्या आप लोगों को? अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो इसके पीछे साजिश है। तो आप लोग हमसे मिलेगा, हिसाब करके तब जाइएगा लड्डू का। वादा? जोर से बोलिए सब लोग। तो जब इतनी बुलंद आवाज है आपकी, इस बुलंद आवाज से पहले भारत माता को अपने नमन कर लेते हैं। करें नमन? आप सब करना चाहते हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब हम बोलेंगे संत सीताराम, तो हम बोलेंगे अमर रहे। क्या बोलेंगे हम? संत सीताराम, संत सीताराम, संत सीताराम। जय हिंद। ये हुई ना बात। अब लगा कि ऐसे बच्चे जिस विद्यालय में हो, उस विद्यालय का विस्तार पूरे भारत में होने से कौन रोक सकता है? आज स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संत सीताराम जी के विचारों, उनके सिद्धांतों, उनके संस्कारों, उनके परंपराओं से आह्लादित होकर के उनके कुटुंबजनों ने, उनके वंशजों ने, जो उनके नाम को जिंदा रखने के लिए, अपने पूर्वज को हमेशा स्मरण करने के लिए और उनके आशीर्वचन को प्राप्त करके आने वाली अपनी हर पीढ़ी को ताकते रहने की भावना से प्रेरित होकर इस विद्यालय की स्थापना करने का पूरा का पूरा श्रेय जिनके सर पे जाता है। छोटे भाई, प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध शिक्षाविद और अपने तमाम प्रकार की प्रतिभाओं से समाज को जोड़ने और जुड़ने में कला और सिद्धहस्त हैं। ऐसे सुपुत्र अपनी परंपरा और अपने पूर्वज की विरासत को संजोने के लिए जिन्होंने काम किया, इसके प्रबंधक अध्यक्ष डॉक्टर जेपी यादव जी के लिए मैं चाहता हूँ ये जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत मेहनती, बहुत ही ईमानदार और जुनून के पक्के डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी को जब से मैं देख रहा हूँ, तब से एक ही प्रकार का जुनून, एक ही प्रकार का जोश, एक ही प्रकार के इरादे और कुछ भी करके अपने बात को मनवा लेना और अपने काम को करा लेना, ऐसी संकल्प शक्ति के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है। और शायद उसी का नतीजा है कि हरियाली हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। और आज इस विद्यालय के संरक्षक, हमारे बहुत पुराने मित्र, जिनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और उनका भी स्वागत करता हूं जोरदार तालियों से। हमारे बीच में जैसा कि इस विद्यालय से और इस विद्यालय के कुटुंबजनों के परिवार से हमारा जो गहरा रिश्ता है, जो जुड़ाव की श्रृंखला है, ये न जाने कितने वर्षों की है, वर्ष भी नहीं याद रहे कि कितने वर्षों पहले से ये परंपरा चली आ रही है। और ऐसे इस परंपरा के वाहक के रूप में और आज उपस्थित है हम लोगों के बीच में नियार बाजार से प्रसिद्ध व्यवसायी, प्रसिद्ध समाज सेवी
और पूज्य बाबू जी राजश्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी के हनुमान के रूप में अपनी पहचान रखने वाले आजीवन श्री रामलाल सेठ जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका आप अभिनंदन करें। हम लोगों के बीच में है और हम लोगों के बीच में भगवान गौतम बुद्ध की भूमि सारनाथ से चल करके श्री युवा समाज सेवी श्री धनंजय विश्वकर्मा जी हम लोगों के बीच में है। मैं चाहता हूँ उनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और साथ ही यहाँ बहुत सारे अतिथि हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। मैं सबको सादर नमन करता हूँ आजादी के इस अवसर पर, इस उत्सव पर। और मंच पर जो बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं उन कलाओं को भी नमन करता हूँ और नमन करता हूँ अपने बेटे शुभम यादव की टीम जो मंच का संचालन कर रही है, जो तैयारी किया है, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जितने अध्यापकगण हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैंने भी विद्यालय में शिक्षण का कार्य किया है, तो मुझे अनुभूति होती है कि शिक्षा का कार्य करना कितना पवित्र होता है। और ऐसे पवित्र कार्य में आप लोग लगे हैं, शिक्षकों को भी सादर नमन और प्रणाम करना। तो साथियों, आज 15 अगस्त है और हर साल 15 अगस्त आता है, आता रहा है और आता रहेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हर आने वाले 15 अगस्त को हमने जो अपने साल भर का लेखा जोखा तैयार किया है, वो गठरी हमारी कितनी वजनी है, कितना वजन है उसमें, कितनी वजनदार है कि हमने कुछ किया एक साल के अंदर, जो आने वाले अगले 15 अगस्त को हम अर्पित कर दे उसके चरणों में अर्पण करके हम कहें कि है आजादी के मतवालों का वो दिन हमने साल भर में ये काम करके दिखाया है और तेरे चरणों में नमन हो, तो तेरे से आंख मिला के बात कर सकता हूँ, सर झुकाने की जरूरत नहीं है। तब मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी शहीदों की। और दोस्तों, बहनों, भाइयों, बच्चों, आपको अपने मन में एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हर हाल में आपको अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव करना है, हमें कैसे बदलना है। देश की आजादी की हवाएं जो हमारे देश में चल रही हैं, उन हवाओं के एक एक कोर में जाकर के आप कैसे अपने संस्कार को भारतीयता से और भारत की वैदिक संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं। जिस दिन हमने ये संकल्प शक्ति पैदा कर लिया कि आज हमें अभी बदलना है और सिर्फ अपने आप को बदलना है, दुनिया में दूसरे किसी को हमें बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें बदलना है। और अगर हर इंसान ने यही संकल्प ले लिया कि दुनिया में हम किसी से अच्छा काम करने और कराने को उम्मीद नहीं रखेंगे, केवल हम अच्छा करेंगे और हम अपने आप को बदल लेंगे, अगर सबने ये संकल्प कर लिया तो आप सोचिए कि दुनिया का नजारा क्या होगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुधार अपने आप पैदा हो जाएगा आजादी के गर्व से। तो बच्चों, आप अपने मन में संकल्प लें कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपका भविष्य ही देश का भविष्य है, और अगर आपका भविष्य अच्छा होगा, सुंदर होगा, तो ही देश का भविष्य सुंदर और अच्छा होगा। इसलिए आपका भविष्य अच्छा हो, आप एक अच्छे इंसान बन सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने माता पिता को भगवान मानना ही पड़ेगा। आप तैयार हैं इसके लिए? और अगर आप तैयार हैं इसके लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप इस विद्यालय से निकलेंगे तो आपको जिंदगी में कहीं चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन ये बातें कोई बातें न रह जाए, ये हृदय का दिल का संकल्प बन के जाए कि हम अपने माँ बाप को भगवान की तरह ही पूजा करेंगे, और एक अगरबत्ती जो हम भगवान को सुबह दिखाते हैं, वो भगवान के साथ साथ हम अपने माँ बाप को भी दिखाएंगे। और अगर एक महीने के अंदर आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं दोबारा इस विद्यालय में कभी नहीं आऊंगा। विश्वास इतना है। तो बच्चों, एक विद्यालय का निर्माण जब कोई करता है
और उसकी नींव में अपने विचारों को भर के जो ये विशाल महल तैयार करता है शिक्षा रूपी, तो उसकी यही उम्मीद होती है। एक ऐसा कारखाना वो बना देता है, दुनिया में आपकी आंखों के सामने जितने भी सामान दिखाई दे रहे हैं, इन सारे सामानों को किसी न किसी इंसान ने बनाया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंसानों को कौन बनाता है, तो उसका एक ही जवाब है कि इंसान को शिक्षक बनाता है, शिक्षक ही इंसान का निर्माण करता है। और एक ऐसा कारखाना जिसमें इंसानों का निर्माण किया जाता हो, जिसमें इंसानियत पैदा होती हो, जिससे देश का भविष्य निकलता हो, ऐसे पैरामीटर में, ऐसे परिसर में, ऐसी भूमि पर बैठ करके ये संकल्पना जो हो रही है, आज वो व्यक्ति और वो लोग कितने महान होंगे जिन्होंने इस विद्यालय को इस रूप में लाने में अपना किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया होगा। आज डॉक्टर जेपी यादव जी इस विद्यालय के प्रबंधक हैं। मैं अपने रिश्तों और उनसे जुड़ी हुई भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हूँ, लेकिन जिस प्रकार की पारिवारिक परंपरा, सामाजिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा की धरोहर के रूप में इन रिश्तों को पूज्य बाबू जी राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो बीजारोपण किया, वो इतना गहरे तक है, इतने जड़ तक है कि शायद उसे निकालने की हिम्मत आने वाली किसी पीढ़ी में कोई नहीं करेगी। ये रिश्ते हमारे देश की धरोहर है, ये रिश्ते हमारे समाज की धरोहर है। और पूज्य बाबूजी ने हमेशा जेपी जी को अपने पुत्रवत स्नेह देकर के इनको हमेशा प्रेरित किया, इस काम में लगने के लिए, इस काम में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिला, जोश मिला, ताकत मिली। और कहीं न कहीं उनकी वैचारिक शक्ति और उनके आशीर्वाद की शक्ति कहीं न कहीं इस भूमि पर हमेशा अपनी निगाह बना के रखती है कि ये हमारे लगाए हुए बच्चे हैं, हमारा लगाया हुआ पेड़ है, ये हरा भरा रहे। ऐसे ही हमारे पूर्वज हमारी मदद करते हैं, हमें ताकत देते हैं। आज इस विद्यालय का नाम जिनके नाम से रखा गया है, संत सीताराम। अगर आप देखिए तो पुराने बुजुर्गों ने कहा था कि कलयुग एक नाम आधारा, यानी कलयुग में नाम का ही आधार होगा। जिसका जैसा नाम होगा वैसे उसका गुण होगा, वैसे उसका काम होगा। नाम की मान्यता दी गई कलयुग में। और अगर उसी दृष्टिकोण से अगर इस विद्यालय का मूल्यांकन अगर आप करें अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर कि संत सीताराम अगर इस विद्यालय का नाम है, तो इन तीनों नामों को जरा अलग अलग पढ़ के देखिए। संत, सीता और राम। कहते हैं कि संत जो है भगवान के हृदय में वास करते हैं, और भगवान राम यानी राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको मर्यादित आचरण में उत्तम माना गया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा गया। तो संत भगवान के हृदय में वास करते हैं, भगवान राम और संत जुड़ करके उनके हृदय में वास कर रहे हैं। और बीच में वो माँ की शक्ति, मातृत्व शक्ति सीता के रूप में अवलंब बन करके अपनी ताकत दे रही है। इस नाम का इतना बड़ा महात्मा, और उनके नाम से विद्यालय और फिर हजारों बच्चों के भविष्य का निर्माण, ये आसान काम नहीं है। हम सब लोग शुभकामनाएं देते हैं, दुआएं देते हैं कि इस परिवार को, इस मैनेजमेंट को, यहाँ के लोगों को इतनी हिम्मत और ताकत दें कि एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से इसमें जो कोर्स अभी तक नहीं है, जो डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं है, उन कोर्स को, डिपार्टमेंट को लेने के लिए भी जल्दी से विद्यालय मैनेजमेंट अपनी सक्रियता बढ़ाए, ऐसी स्थिति पैदा करें। और इस क्षेत्र का, इस इलाके का सबसे ज्यादा विकसित और प्रचलित और लोकप्रिय विद्यालय साबित हो, ऐसी मेरी शुभकामना। और बच्चों, आज देश की आजादी का महात्मा आपको अपने जीवन में धारण करने के
के लिए, आपको अपने देश का भविष्य बनाने के लिए, उभारने के लिए, आपको ये अपने मन में आप अपने संस्कारों को परिवर्तित करने के लिए, आज देश को विकसित करने के लिए हर कदम पे हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश की महत्ता हमारे जीवन में क्या है, देश के भविष्य को हम कैसे निर्मित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को निर्मित करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आप अभी से विचार करना शुरू कर दीजिए कि आपको आगे क्या बनना है। अपने किस क्षेत्र में जाना है, आपको नौकरी करनी है, आपको व्यवसाय करना है, आपको खिलाड़ी बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको पत्रकार बनना है, आपको बनना क्या है। आप जो बनना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करिए, अपने कोर्स का चयन करिए और अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन लेते रहिए बीच बीच में। तब इस तरीके से समय रहते आप अपने मंजिल को पा जाए। तो आज आजादी के उसी माहौल में, उसी मस्ती में, उसी उत्साह में, उसी प्रयास में आपके बीच अभी कल शुभम से बात हो रही थी। हम लोग पूर्वांचल की धरती पर रहते हैं और पूर्वांचल में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी सबको आता है बोलने, क्या है यहाँ पर भोजपुरी बोलने किसको किसको आता है, हाथ उठाइए एक बार। अच्छा, तो सब लोग ताली बजा लीजिए अपने लिए दोनों हाथ। तो मैंने भोजपुरी भाषा में एक राष्ट्रीय गीत लिखा और कल वो गीत लॉन्च हुआ बाजार में सबको सुनने के लिए। और मैं आया तो आज वही गीत यहाँ पर बजते हुए मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा कि आज आपके बीच में एक अभिभावक के रूप में, इस परिवार के सदस्य के रूप में मैं यहाँ और मेरे ही लिखे गीत द्वारा मेरा स्वागत जो यहाँ पर हुआ, इसे मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, भावनाएं बहुत हैं, बातें बहुत हैं, कहना बहुत कुछ है और कहने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सिलसिले को खत्म ना, सिलसिले को और बेहतर कैसे बना सकते हैं इस पर विचार करते हुए और अपने आप को संकल्पित होते हुए कि हम उच्चतम और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक बनेंगे, हम उच्च विचार का प्रतीक बनेंगे, हम उच्च बुद्धि क्षमता का प्रतीक बनेंगे, हम एक अच्छे दोस्त का प्रतीक बनेंगे, समाज के अच्छे प्रहरी का प्रतीक बनेंगे। ऐसी संकल्पना मन में लें ताकि आजादी का मतलब हमें महसूस हो कि हाँ, आजादी होती क्या है। और किसी शायर ने कहा कि बदल देंगे जमाने का मुकद्दर, वक्त के हाथ में नहीं रहने देंगे, ऐ जिंदगी जरा होश में आने दो, इस देश की राह में कोई पत्थर नहीं रहने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय, आपके संबोधन में हमारे बच्चे और हमारे आयोजन समिति को, हमारे विद्यालय को आपकी